स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सुप्रीम कोर्ट आज दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाली है। जम्मू कश्मीर रियासत की खुसूसी हैसियत को वापस लेने के तकरीबन 4 साल बाद इसकी बाकायदा समाअत आज से शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। तो आज एक काफी अहम दिन है की सुनवाई होने जा रही है। धारा 370 35A को लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण चर्चा के बाद और पूर्ण बहुमत के साथ हटाया गया है। विपक्ष इस पर PIL दायर करता है या इस पर जो वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का वो 370 हटाने के पक्ष में होगा, ऐसी आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है। और 370 के कारण से राज्य में बहुत से लोग, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को अधिकार नहीं मिले। आज गवर्नमेंट का एक नया दौर चला है और ये सुनवाई लगातार चलने वाली है। एक अच्छे परिणाम इसमें आएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो काफी अहम है ये समाअत अपने आप में, और खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं उनकी भी निगाहें आज से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज से जो समाअत शुरू हो रही है उस पर लगी होगी। और दोनों तरह की बातें सामने आ रही होंगी। जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं धारा 370 को निरस्त किए जाने को, जिन लोगों ने चैलेंज किया है, वो अपने तौर पर अपने हिसाब से इस बारे में सोचेंगे। और जिन्हें लगता है कि धारा 370 का निरस्त किया जाना एक बहुत ही अच्छा कदम था, उनकी भी इस पर नजर होगी कि आफ्टर ऑल कोर्ट इस बारे में क्या क्या दलीलें सुनता है, कोर्ट इस बारे में आखिरकार क्या तय करने जा रहा है। हालांकि इस पर काफी वक्त लगेगा क्योंकि कई याचिकाएं हैं और साथ ही साथ इस पे जितने भी इसके जो याचिका करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इस बारे में सबकी जो है राय ले ली गई है। सबसे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज भी लिए जा चुके हैं। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, कितना अहम है आज से ये जो समाअत होने जा रही है? जम्मू कश्मीर अब UT है और 2019 के बाद से तकरीबन 4 साल हो गए इस मामले को। अब समाअत जो है अदालत पे आज से शुरू होने जा रही है, कैसे देखते हैं इसे? विशाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हम कहेंगे कि सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। आपको याद ही होगा 4 साल बीत गए हैं और 4 साल के दौरान जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने की UT जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें किया, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन एक बात जो हमेशा 370 पर जो सियासत है वो पहले दिन से चलती रही। जब से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, उसके बाद से लगातार आज तक हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज ये मांग करती रही कि धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की जो पार्टीज हैं, हालांकि कांग्रेस इस पर ज्यादा बोलती नहीं है क्योंकि उनको वो एक नेशनल पार्टी है, लेकिन PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM और जो बाकी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है उनका ये मानना है कि जो 370 की जो बहाली है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से पहले इन लीडरों को नजरबंद किया गया था जब 370 को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार मांग करते रहे और इसमें महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा अव्वल पे रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन से ही ये मामला जो उस पे पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन अब 4 साल बीत रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त को अभी 3 दिन के बाद ही 5 अगस्त को हम 4 साल मना रहे हैं उसका फोर्थ एनिवर्सरी जो 370 हटाने की। लेकिन इसी बीच अब जो ये आज से ये शुरू हो रहा है इस पे सुनवाई, ये इम्पोर्टेंट है। सबकी नजरें इस पे टिकी हुई है, न सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की टिकी है, न सिर्फ BJP की टिकी है, बल्कि आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो भी वो देखना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है, किस तरह से केस आगे बढ़ता है। हालांकि ये 3 दिन हमें अगले जो रूटीन रहेगा कि 3 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को हम हर हफ्ते इसकी
सुनवाई होगी। जी। लेकिन जिस तरह आपने सही कहा, पिटिशनर्स बहुत सारी फाइल की गई हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी हम ये मानना पड़ेगा कि कुछ टाइम लगेगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का इस पे टेक क्या है। लेकिन जिस तरह से जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जो खासकर महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला, फारूक जी। अब्दुल्ला है, इस तरह सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उनकी जो रिएक्शन सामने आई है कई हाँ। दिनों से, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, उनको पूरा भरोसा है जुडिशरी पर, और उनका मानना है कि 370 को जो हटाया गया था वो गैर आईनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो चाहते हैं कि इसकी बहाली हो। लेकिन बीजेपी की रिएक्शन अभी आपने सुनी, जो कविंदर गुप्ता कह रहे थे, और बीजेपी की लाइन भी यही है। उनका मानना है कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इसको इनकी जो सारी पिटिशनर्स हैं उनको निरस्त कर देगा, उनको डिसमिस करेगा, क्योंकि उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है। तो सियासत इस पे तो बहुत ज्यादा गर्मा गई थी पहले दिन से, जब से इसको हटाया दिया गया था अब 4 साल पहले। लेकिन तब से जो सियासी मोड़ है, अब उसने कानूनी लेकिन सवाल अब ये है कि जो उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता ने याचिकाओं को निरस्त करने का, अब तो सवाल पैदा नहीं होता, चूंकि वो तो एडमिट कर ली गई हैं, दस्तावेज ले लिए गए हैं और आज से समाप्त होनी है। फैसला क्या आता है वो एक अलग चीज है। फैसला इस 370 को निरस्त किए जाने के पक्ष में भी आ सकता है, फैसला इसके विरोध में भी जा सकता है, फैसला होना एक अलग चीज है। मेरा सवाल यह है कि क्या अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है समीर, तो क्या यह समझा जाए कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो खुलकर सियासत हो रही थी या सियासी बयानबाजी जो हो रही थी, क्या उस पर एक लगाम नहीं लग जाएगी? देखिए, सियासत इस पे चलती रहेगी, लेकिन हाँ, बयानबाजियों में थोड़ा कमी आएगी, क्योंकि अब ये जुडिशियल मसला है, जुडिशरी में मसला है, और जब जुडिशियल चीज कोई बनती है तो उस पर ज्यादा बात या टिप्पणी कोई पॉलिटिशियन नहीं करना चाहता। लेकिन सियासत है, सियासी लोग करते रहेंगे। कोई जो इसके पक्षधर है वो ये कहते हैं कि जो ये इसकी बहाली होनी चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। बीजेपी यही कहती रहेगी कि हमें पूरा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इसके खिलाफ जिन्होंने पिटीशन दी है, उनके खिलाफ ये इसका फैसला आएगा, उनको पूरा भरोसा है। उनका ये कहना है कि 370 जब से हटा है तब से यहाँ पे अमन की बहाली हुई है, शांति आई है, यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ है। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि 370 हटना आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ है। जम्मू कश्मीर का वजूद और उसकी आइडेंटिटी 370 के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो सियासी लोग तो करेंगे सियासत, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा बहुत कमी इसमें आएगी, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी यह मसला है। और पहले आपको याद होगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर नहीं रही थी, तब जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उस पर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन अब जबकि सुनवाई शुरू हो रही है तो उनकी बात तो मानी गई है। अब ये जुडिशियल मसला है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अपना टाइम लेगा। इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। तो उसमें राजनीति, मैंने कहा कि राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन उसका जो स्पेस है, जो उसका एक जिस तरह हम कहें स्टीम है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बयानबाजी पे कुछ लगाम लग सकती है। आप सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। वो एक पक्ष वाले ये उम्मीद करेंगे कि भाई हमारे पक्ष में आएगा, दूसरे पक्ष वाले ये उम्मीद करेंगे भाई हमारे पक्ष में आएगा। शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए। तो काफी अहम है, जैसा समीर ने भी बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और साथ ही साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर से, उनके लिए भी, और शायद देश की भी निगाहें इस पर लगी हैं कि एक ऐसा फैसला जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया, उस फैसले के तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया है कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है वो तरीका सही नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। इसको लेकर इसीलिए आईनी बेंच के सामने यह मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने यह मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब तक चलती है, क्या क्या दलील दी जाती हैं पक्षों की तरफ से, और फैसला क्या आता है, इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे कुछ अहम और